तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का मुतालिया आपके लिए पेश करते हैं। अभी हम खुरूज की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इसमें हम खैमा इज्तिमा की तामीर की तफसीलात का मुतालिया कर रहे हैं। और मुतालिया करते हुए अभी हम 27वें बाब पर पहुंचे हैं और आज हम बैरूनी सहन या बैरूनी सहन के पर्दों से मुतल्लिक अपने मुताले को जारी रखेंगे। और पिछली किस्त में हमने सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा या पीतल के मज़बे पर अपना मुतालिया ख़त्म किया था और आज हम 27वें बाब की 9वीं आयत से आखिर तक मुताले को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुताले के दौरान आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को हमारे साथ खोलेंगे और अगर मुताले के दौरान आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उसे हमारे ईमेल एड्रेस info@biblimutalia.com पर भेज सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप 9वीं आयत से बाब के आखिर तक मुख्तसर तौर पर हमें बताइए और इन आयात का उन्वान क्या होगा? इन आयात के दो बुनियादी ख्यालात हैं। पहला ख्याल ये बैरूनी हिस्से के सहन के पर्दों और उसके सतून जिन पर पर्दे लगे थे और खाने जिन पर सतून बने थे उसके ताल्लुक से है। ये बड़े वाज़े और शगाफ लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा गया। और इस बाब का दूसरा हिस्सा 20वीं आयत से शुरू होता है। हम यहाँ शमादान के तेल को देखते हैं जिसका बयान खरूज की किताब में यहाँ पर पहली मर्तबा आया है, लेकिन खरूज की किताब में बाद में इसका जिक्र कई मर्तबा आया, यानी हारून और उसके बेटे जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमने पिछली किस्त का इख्तिताम पीतल के मज़बे पर किया था। हम जानते हैं कि ये पहली चीज़ है जो आप खैमा इज्तिमा के दरवाजे से दाखिल होने पर देखते हैं। जी। अगर मैं किसी मेमार से कहूं कि वो खैमा इज्तिमा का नक्शा तैयार करे तो मुझे यकीन है कि वो बनाते हुए वो लाजमी तौर पर खैमे के दरवाजे पर नफीस चीज़ बनाएगा। शायद वो फूलों का गुलदान वहां पर रखे या पौधे या इसी तरह की कोई चीज़, लेकिन पाक मुकाम में दाखिल होने से पहले पीतल का बहुत बड़ा मज़बा देखते हैं। इसके बाद हम सोना देखते हैं। लोगों के मेयार के मुताबिक ये चीज़ कदरे अजीब हो सकती है। भाई आप हमें बताइए कि क्यों खुदा ने पीतल का मज़बा पहले रखा, यानी कि सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा। इसका क्या मतलब है? दर हकीकत हमारे ख्यालात और खुदा के ख्यालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना ही मेरी राहें तुम्हारी राहें हैं। यहाँ पर एक बड़ा वाज़े फ़र्क है। खुदा के नज़दीक सबसे अहम जो है वो मसीह और उसका काम है, और खुदा ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ और जो कोई मुझसे दाखिल होता है वही निजात को पाएगा, और यही सच है। सलीब के अलावा निजात का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पीतल का मज़बा या फिर सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा सलीब के ताल्लुक से हम सबको वाज़े तौर पर बता रहा है। और पालूस रसूल ने करंथियों के ईमानदारों को बताया कि मैंने ये इरादा किया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ भी ना जानूंगा, क्योंकि निजात दहिंदा वही है। और ये बात उन सबको खामोश करने के लिए काफ़ी है जो ये तजवीज़ करते हैं कि मसीह के अलावा भी किसी तौर पर निजात मुमकिन है। सही। मसीह की सलीब के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना साबित होता। इसलिए खुदा ने इरादा किया कि आदमी को खैमा यानी मसीह की सलीब से गुजरना जी। चाहिए। ठीक है, गुज़िश्ता किस्त में सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर बात करने के बाद जो कि मसीह की सलीब की तरफ इशारा है, वो 9वीं आयत से शुरू करके खैमे के सहन या पर्दों के ताल्लुक से बात करता जी। है। हम पर्दों के नमूने को अब देखेंगे। मैं चाहूंगा कि इस ताल्लुक से आप हमें कुछ बताएं।
जी भाई यूसुफ। हम देखते हैं कि ये सफेद था, सफेद कतान, बारीक बटा हुआ कतान। इसका मतलब है कि ये नहायत आला कतान था। मिस्री इसे बनाने के लिए मशहूर थे। ऐसा लगता है कि वो उसे अपने साथ लाए थे। जाहिर है बियाबान में तो कारखाने नहीं होंगे, इसलिए मिस्र से निकलते वक्त वो इसे अपने साथ लाए थे। ये काफी पुरतैश किस्म का था। बनी इसराइल के खैमे स्याह रंग के थे, लेकिन इसराइलियों के दरमियान वाला खैमा काफी ज्यादा फर्क जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर गजलो गजलात की किताब में देखते हैं, मेरा महबूब सुर्ख और सफेद है, मैं सयाह फाम हूँ। और दुल्हन कहती है मैं सयाह फाम हूँ, लेकिन अपने महबूब के ताल्लुक से वो कहती है वो सफेद है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब मसीह दुनिया में आया तो वो किस कदर मुमताज था। वो 10,000 में भी मुमताज था। और पहली चीज जो उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है, वो सबसे अहम चीज ये है कि वो रास्तबाज था और लोगों ने उसको बहुत थोड़े अरसे के लिए देखा। किस चीज ने तवज्जो दिलाई? उस डाकू ने जिसने उस वक्त सलीब पर तौबा की थी। उसने कोई बुरा काम नहीं किया था और सूबेदार ने भी देखा और ये कहा कि यकीनन ये एक रास्तबाज शख्स था। मसीह रास्त है और सफेद रंग को जाहिर करता है, लेकिन बाकी सब मसीह से बहुत फर्क हैं। और यहाँ पर खैमा इज्तिमा का बैरूनी सहन, जिस पर हर तरफ पर्दे लटकाए गए थे, ये खैमा इज्तिमा के बैरूनी सहन को अंदरूनी सहन से फर्क करता है, जो कि पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम है। लेकिन पहले लोग बैरूनी सहन से अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन बैरूनी सहन से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ काहिन जाते थे और सरदार काहिन जाते थे। आपने अभी कहा कि खैमा इज्तिमा का सहन जो कि बारीक कतान से बना है मसीह को पेश करता है, सफेद और सही। कदूस। आपने ये भी कहा कि बनी इसराइल के खैमे इस मुनफरिद और शानदार खैमे के इर्द गिर्द थे। बनी इसराइल के खैमों के दरमियान सिर्फ मसीह मुकद्दस और मुनफरिद था। सहन या खैमे की लंबाई, इसके तूलो अर्ज और इसकी पैमाइश के बारे में हमें कुछ और भी बताइए, और सतून किस चीज से बने थे, हमें उस जगह की मजीद तफसीलात बताइए। जैसा कि हमने देखा कि बैरूनी सहन पर्दों और सतूनों से मिलकर बना था। सतूनों की तादाद जो लिखी गई है, 20 सतून शुमाल की तरफ और 20 सतून जनूब की तरफ, 10 सतून मगरिब की तरफ और 10 सतून मशरिक की तरफ। एक सतून का दूसरे सतून से 5 हाथ का फासला था और सतून की ऊंचाई 5 हाथ थी। इसलिए शुमाल और जनूब के इतराफ हमारे पास 100 और 100 और फिर 100 हाथ और फिर 100 हाथ। 100 हाथ और 100 हाथ। और मशरिक और मगरिब के इतराफ में हम देखते हैं कि मगरिब में 50 और मशरिक की तरफ 50। लेकिन इनमें से जो 20 हाथ हैं वो दरवाजे के हैं, यानी ये 30 हाथ था। यानी 100 और 100 और फिर 50 और फिर 30 बराबर हैं 280 के। और हम यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात को बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये सब हमें खैमा इज्तिमा के खूबसूरत पर्दों के अंदरूनी जानिब भी बड़े वाज़े तौर पर देख सकता है। और जो कोई पाक मुकाम में दाखिल होता है वो इन 10 पर्दों को देखता है। उसकी लंबाई 8 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 5 हाथ, इसलिए 10 ज़रबे 28 बराबर 280 हुए, बिल्कुल सहन के पर्दों की तरह, जो कि 280 ज़रब 5 थी। इसका मतलब ये है कि मसीह अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बिल्कुल एक जैसा है। उसने यूहन्ना के 8वें बाब में यहूदियों से कहा कि मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। और इंसानों का अंदरूनी और बैरूनी अक्स फर्क होता है, सवाए मसीह के वो अंदर और बाहर से एक जैसा है। मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे यही कहता आया हूँ। सही, लिहाजा हमने जाना कि खैमे के तख्ते ईमानदारों को जाहिर करते हैं, जी। जो कि आपस में जुड़े और मिलाए गए हैं और खूबसूरत पर्दों को थामे हुए हैं। और इसी तरह वो सतून जिन पर बैरूनी पर्दे लटकाए गए हैं। अगर हम उन ईमानदारों की तस्वीर को देखें जो दुनिया को मसीह की गवाही देते हैं, क्या हम दो दोस्तों के दरमियान मुसावी फासले को देख सकते हैं? आपने जिक्र किया कि हर सतून के दरमियान 5 हाथ का फासला था। इसी तरह हर सतून की ऊंचाई भी 5 हाथ थी। सतून के दरमियान मुसावी फासला और उनकी मुसावी ऊंचाई किस बात की तरफ इशारा है? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत अंदरूनी तरफ तख्तों की ऊंचाई 10 हाथ है और यहाँ तख्तों की ऊंचाई 5 हाथ है। और हम देखते हैं कि तमाम सतून और तख्ते एक बराबर हैं। और ये हमें बताती है कि पालूस रसूल ने कहा कि जिन्होंने हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी और हमारा कीमती ईमान पाया है वो अहम हैं। और अगरचे कि वो रसूल था, बल्कि तमाम रसूलों में से अफजल था और उसका नंबर पहला नंबर था,
लेकिन वो तमाम ईमानदारों से ये कहता है कि जिन्होंने हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। और इसी तरह मसीह यीशु ने भी कहा कि तुम सब जो भाई हो, और वो तमाम भाइयों में से पहलौठा ठहरा। अब हम बैरूनी सहन के सतूनों पर गौर करेंगे और इसके बाद अंदर मौजूद अहद के संदूक के गिर्द 60 सतूनों पर गौर करेंगे, क्योंकि खैमा इज्तिमा में मौजूद अहद का संदूक सबसे अहम चीज था। और गजलो गजलात की किताब में लिखा है, ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इसराइली बहादुरों में से 7 पेलौठे हैं, और वो सब शमशीर जन हैं और जंग में माहिर हैं। ये जाहिर करता है कि किस तरह ईमानदार अपने मालिक के जलाल की हिफाजत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ सतून गवाही देने के ताल्लुक से बताते हैं, और हमारे ईमानदारों को भी उस बात की गवाही देनी चाहिए जिस रात खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। बहुत शुक्रिया भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सोलहवीं आयत में, और सहन के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान से बुना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4 और सतूनों के खाने भी 4 ही हों। यहाँ 20 हाथ क्यों है? क्या इसका भी कोई मतलब है? जी भाई। दर हकीकत ये तीसरा फर्श है, और हमने 26वें बाब की 31वीं आयत में पहले फर्श को देखा। इसके बाद हम पर्दों के ताल्लुक से पढ़ते हैं, जिसका मतलब गेट या दरवाजा है, जिसका जिक्र पिछले बाब की 36वीं आयत में हुआ। और यहाँ पर्दा या बैरूनी सहन के दरवाजे को हम देखते हैं इन आयात में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा, यहाँ 2 बहुत अहम चीजें हमने देखी। यहाँ दरवाजे या गेट के तमाम पर्दों का साइज बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन इनका रंग बिल्कुल एक जैसा है, मगर यहाँ पर 2 बड़े फर्क मौजूद हैं। हम यहाँ देखते हैं कि इन सब पर्दों का एक ही साइज था, ये बैरूनी सहन है, यानी बैरूनी सहन का दरवाजा। लेकिन जब आप पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते हैं तो इनका साइज 10 ज़रबे 10 बराबर 100 है। और पाक तरीन मुकाम में जब आप दाखिल होते हैं तो वहां भी यही साइज आपको मिलता है। लेकिन मसीह गुनाहगारों के लिए एक कुशादा दरवाजा है जो सबको खुशामदीद कहता है। मसीह सब गुनाहगारों को वेलकम या खुशामदीद तो कहता है, लेकिन वो सबको परस्तिश की दावत नहीं देता। लेकिन सच्चे ईमानदार ही पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सब लोग आसमान पर नहीं जाएंगे, बस वही लोग जाएंगे जो सच्चे ईमानदार हैं और खुदा उनसे प्यार करता है। इसलिए ये दरवाजा तंग और ऊंचा है। और ये सब तो हुजम के एतबार से था, लेकिन रंगों के एतबार से भी हम बस 4 रंगों को दरवाजों पर देखते हैं, मां सवाए सिर्फ एक पर्दे के जिस पर करूबियों के नकूश बने थे। क्योंकि मसीह जिसके लिए सारा जलाल है, उसने खुदा की अदालत और उसकी सजा को बड़ी खुशी से कबूल किया। और जब मसीह सलीब पर था और जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो पाक मुकाम में करूबी नहीं दहशत खौफ, नहीं है। लेकिन जब वो पाक मुकाम में आता है तो उसको प्रस्तिश करने की इजाजत होती है। इसलिए गुनाहगारों को अभी अंदर आने की मुकम्मल इजाजत है, क्योंकि हम दरवाजे पर कोई करूबी बना हुआ नहीं देखते। ये दरवाजा जो सबको खुशामदीद कहता है, लेकिन इस पर करूबी नहीं बने हुए। और इस दरवाजे की 4 अहम खसूसियात भी हैं। जब हम इनका इतलाक मसीह पर करते हैं जो गुनाहगारों को वेलकम करता है, वो एक कुशादा दरवाजा है जो सब महसूल लेने वालों और सही, गुनाहगारों को अपने पास बुलाता है ताकि वो उसकी बातें सुने। सही। फिर वो एक पुरकशिश दरवाजा है जिसने लोगों को मतवज्जा किया। उसकी बातें सुनने के लिए सब उसके पास आते हैं, क्योंकि वो आसान बातें थीं। वो आपको मुश्किल काम करने को नहीं कहता, बल्कि इसके बरक्स वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आखिर में एक ही दरवाजा है, और ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि इसके अलावा निजात का कोई और रास्ता है, क्योंकि मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मेरे पास आता है तो वो निजात पाएगा और अंदर और बाहर आए जाएगा। आपने हमें याद दिलाया कि खैमा इज्तिमा के 3 दरवाजे हैं। बैरूनी सहन के लिए दरवाज़ा,
और फिर पाक तरीन मुकाम के लिए पर्दा, और एक दरवाज़ा जिस पर करोबी था वो पाक तरीन मुकाम का पर्दा था, बिल्कुल। क्योंकि ये मसीह का बदन था जो सलीब पर कुचला गया। करोबी अदालत को जाहिर करते हैं और मसीह ने सलीब पर सजा बर्दाश्त सही। की। अब मैं आपसे रंगों के ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूंगा। क्या ये चार रंग मसीह के ताल्लुक से कुछ बताते हैं? जैसा कि आपने बताया कि तीनों मुकाम पर दरवाजे मसीह को पेश करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दर हकीकत यहाँ पर चार रंग हैं जो कि हमें तीन दरवाजों पर बड़े वाज़े तौर पर नजर आते हैं, और ये चारों रंग हमें मसीह के ताल्लुक से बता रहे हैं, जिस तरह मसीह को चार अनाजील में पेश किया गया। मेहरबानी यानी, से वजाहत कीजिए। और फिर हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि पहला रंग नीला है जो कि आसमानी रंग है। ये यूहन्ना की अंजील में मसीह को जाहिर करता है, जिसने कई मर्तबा कहा कि मैं आसमान से उतरा हूँ, इब्ने आदम जो आसमान में है। और ये नीला रंग यूहन्ना की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। इसके बाद अर्गवानी रंग आता है जो कि शहनशाही रंग है। ये मत्ती की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? जो आसमान से आया है। सुर्ख रंग दुख उठाने वाले खादिम को जाहिर करता है, और ये खून का रंग है। और मसीह जमीन पर इसलिए आया कि वो हम सब की खिदमत करे और हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे। जी। आखिर में मरकस की अंजील है, जिसमें बारीक बटा हुआ कतान है, जो मरकस की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। कामिल इंसान जिसमें किसी किस्म की आलाइश नहीं थी, यानी ये रंग मसीह को जाहिर करता है। और इसी तरह तमाम अनाजील में मसीह को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भाई, मैं चाहूंगा कि आप बैरूनी सहन के दरवाजे की सिमत के ताल्लुक से कुछ बताएं। हम जानते हैं कि खैमा इज्तिमा की चार इतराफ हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, लेकिन यह दरवाज़ा मशरिक की तरफ था। इसलिए जो खैमा इज्तिमा में दाखिल होता है वो अपनी पुश्त मशरिक की तरफ मोड़ दे। मशरिक की तरफ पुश्त करना क्यों ज़रूरी है और ये किस तरफ इशारा करता है? पहले हम देखते हैं कि मशरिक खुदा से दूर हो जाता है। मैंने ये कहाँ से सीखा? पैदाइश के तीसरे बाब में जब खुदा ने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक में करूबियों को रखा। काइन खुदावंत की हजूरी से निकल गया और मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। और मैं पैदाइश के 11वें बाब में देखता हूँ उन्होंने मशरिक की तरफ सफर करते करते बाबुल का बुर्ज बनाया। इसलिए मशरिक खुदा से दूरी को जाहिर करता है। पैदाइश के 13वें बाब में जब लूत अपने चाचा अब्राहम से जुदा हुआ तो वो मशरिक में जा बसा। लूत मशरिक की तरफ सफर करता है और खुदा से दूर होता है, क्योंकि मशरिक खुदा से दूर होने को जाहिर करता है। सो खुदा रद किए हुओं के लिए आया। आपने ये भी गौर किया कि जब लोग खैमा इज्तिमा में दाखिल हुआ करते तो वो अपनी पीठ को मशरिक की तरफ करते, क्योंकि सारी बुत परस्ती मशरिक से आई थी। क्या बाइबल में इसका सबूत है? इसकी दलील और सबूत हमें हिजकिय्याल के 8वें बाब में मिलती है। अगर हम इस बाब को पढ़ें तो इसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है कि फिर वो मुझे खुदावंत के घर के अंदरूनी सहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदावंत की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मस्बा के दरमियान तकरीबन 50 शख्स बैठे हैं, जिनकी पीठ खुदावंत की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ। वो मशरिक की तरफ मुंह करके सूरज को सिजदा कर रहे हैं। तब उसने उससे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने मुझे देखा है? क्या बनी यहूदा के नजदीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकार काम करें? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गजबनाक किया, और देख वो अपनी नाक से डली लगाते हैं। इसलिए बुत परस्ती हमेशा मशरिक से मुंसलिक रही है। और मैं नहीं जानता क्यों अक्सर मसीही मशरिक की तरफ मुंह करना बहुत पसंद करते हैं। क्या उन्होंने हिजकिय्याल के 8वें बाब की 16वीं आयत नहीं पढ़ी? मैं चाहता हूं हम जो कुछ भी करते हैं उसे खुदावंद जिंदा खुदा के पाक कलाम के मुआफिक करें, और जो चीज खुदावंद के पाक कलाम के मुआफिक नहीं, हमें उसे मुकम्मल तौर पर रद्द करना होगा। मुझे याद है जब खुदावंद अपने लोगों को वादे के मुल्क में लाना चाहता था, बरकत के मुल्क में, वो उन्हें मशरकी उर्दन से मगरबी उर्दन की तरफ सही। लाया। और जब नोमी अमैनुअल के मुल्क को छोड़कर यानी मगरिब से मशरिक की तरफ चली गई तो वो सही। बैतलहम से मोआब को गई। इसलिए बरकत की रवानी हमेशा मशरिक से मगरिब की तरफ रही है। जब आप यसाया का दूसरा बाब पढ़ें तो वहां लिखा है कि वो अहले मशरिक की रसूम से पुर थे। मतलब ये कि यसाया के दूसरे बाब में बुत परस्ती मौजूद थी। सही। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
آیت 19 میں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں۔ مسکن کا تمام سامان اور میخیں سب پیتل ہی کی کیوں ہیں، جو کہ وہی دھات ہے جو سوختنی قربانی کے مذبح پر استعمال ہوئی؟ جی بھائی، در حقیقت بیرونی صحن کی دو اہم چیزیں تھیں، پیتل کا مذبح اور پیتل کا حوض، جس کے تعلق سے ہم 30ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ صحن کی تمام میخیں اور سامان پیتل کا بنا ہوا تھا، اور جو شخص بھی صحن میں قدم رکھتا ہے اسے وہاں پر پیتل کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں وہاں سونا ملتا ہے، لیکن جب آپ پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر کاہنوں کے سوا اور کوئی جا نہیں سکتا تھا، وہاں پر بھی آپ کو سونے کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صحن کے گرد پردے تھے جو مسیح کی عملی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہم سب مسیح کی راست بازی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ مسیح کا صلیب پر ہونا پیتل کے مذبح میں ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کی راست بازی کو پورا کیا، اس لیے پیتل راست بازی کا اشارہ کرتا ہے، اور سزا اور عدالت کے لحاظ سے خدا گناہ گاروں کو بڑے کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ لیکن جو مسیح نے برداشت کیا اور صلیب پر موا اور راست بازی کے وسیلہ سے خدا کے غضب کی تلوار کو برداشت کیا تاکہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو قبول کرے، اور ہم سب جو گناہ گار ہیں اور خدا کو قبول کرتے ہیں اس کے پاس رہیں۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مطالعے میں مزید آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ ستونوں کے تعلق سے بات کریں جن کی پٹیاں اور کنڈے چاندی کے تھے۔ جی، چاندی اور ستونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ستون ایمانداروں کی گواہی دینے کو ظاہر کرتے ہیں، تو پھر چاندی اور ستون کے درمیان کیا تعلق ہے؟ پیتل نچلی جانب ہے جو مجھے زمین سے جدا کرتی ہے، اور مجھے صلیب پر فخر ہے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے کیا اعتبار سے۔ پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے؟ پیتل بھی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں پیتل میں صلیب کو دیکھتا ہوں، اور اس صلیب نے مجھے دنیا سے علیحدہ کیا، اس نے مجھے زمین سے علیحدہ کر دیا۔ مسیح کی صلیب کے دشمن زمینی طور پر اور زمینی چیزوں کی طرف سے آتے ہیں، لیکن صلیب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، لیکن سب سے اوپر چاندی ہے، گویا ہم روح القدس کے وسیلے جلال کی امید رکھتے ہیں، یعنی رہائی موجود ہے، آخری وقت میں وہ ظاہر ہونے کو تیار ہے، یعنی اس سفر کے اختتام پر ہمیں رہائی ملے گی، ہم انتظار میں ہیں، اور صلیب اس کا آغاز ہے۔ اب ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، اور مسیح آخری وقت میں آئے گا اور ہمارے بدنوں کو جلا کر جلالی بدن میں ظاہر کرے گا، اور یہی سچ ہے۔ یعنی پیتل مسیح کی صلیب کو ظاہر کرتا ہے جس نے ہمیں دنیا سے علیحدہ کیا، لیکن چاندی رہائی کو ظاہر کرتی ہے جس سے ہم لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ابھی ایک رہائی ہے، اور یہ بدن مستقبل کی میں مخلصی صحیح۔ ہے جو مستقبل میں مسیح کی آمد پر ہوگی۔ 20ویں اور 21ویں آیت ہمیں شمعدان کے تعلق سے بتاتی ہے۔ میں ان کو پڑھوں گا، پھر میں آپ سے ان کی رائے جانوں گا۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکلا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردے کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ اب ہم شمعدان دیکھیں گے، آپ ہمیں زیتون کے تعلق سے بھی بتائیے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ زیتون کا تیل کس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہارون کے بیٹے اور کہانت کی خدمت۔ یہ کہانت کی خدمت کیا خدمت تھی؟ یعنی یہ چراغ جلتا رہے، ہمیں نور کو پھیلانا ہے جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم روشنی کو پھیلائیں۔ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ کام مسیح کا ہے اور وہی انجام دیتا ہے۔ اور پھر تیل ہے، زیتون کا تیل جو روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم ذکریہ کے 4 باب میں 2 شمع دان اور 2 زیتون کے درختوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور پھر زیتون کے درخت کی وضاحت کی گئی ہے، نہ تو روح سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ رب الفاظ فرماتا ہے میری روح سے۔ اس وقت تیل پاک روح کو ظاہر کیا کرتا تھا۔ تیل مسح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہاں پر لوگ سامان یا پھر برتنوں کو، جیسے یعقوب نے پتھر پر تیل انڈیلا اور بیتیل کا ستون کھڑا کیا، یہ تیل خوراک کے لیے استعمال ہوتا، یعنی یہ تیل تازگی اور روشنی دیتا ہے، اور یہ خوراک میں مفید ہے، اور یہ پاک روح کا کام ہے جو ہمیں خوراک دیتا ہے اور ہمیں آسودہ کرتا ہے اور روشنی کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پاک روح کا کام ہے جس سے زیتون کے تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
सही, इसलिए रूहुल कुद्स की कुवत से गवाही होती है। जी, और लिखा है कि गवाही उस वक्त है जब हारून के बेटे सुबह शाम उसे आरास्ता रखते हैं। बिल्कुल। लिहाजा हम सब इस नूर को फैलाने के जिम्मेदार हैं। जी, बहुत से लोग रूहुल कुद्स के बगैर रोशनी फैलाने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा मतलब है कि मुतालिया हमें कुछ देर की आगाही देता है और फलसफा कुछ अरसे के लिए, और इसी तरह साइंस भी हमें दोबारा से रूहुल कुद्स पर भरोसा करने की जरूरत के ताल्लुक से बताएं। यानी परस्तिश, गवाही, खिदमत करने और दीगर चीजों में कोई और चीज है जो रूहुल कुद्स का मुतबादिल हो सकती है? दर हकीकत ऐसा कोई भी मुतबादिल नहीं है। एक फितरी रोशनी हो सकती है, लेकिन ये रोशनी मध्यम हो जाती है। लेकिन हकीकी रोशनी वो है जो मसीह की तरफ से आती है, और ये हमें नूर फैलाने में मदद देती है। और हमें याद है कि मसीह ने कहा कि जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। लेकिन मसीह के जाने के बाद दुनिया का नूर कौन होगा? मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, इसलिए हम उसकी गैर मौजूदगी में रोशनी को फैलाते हैं, और ये रोशनी हमें रूहुल कुद्स से मिलती है। दूसरे करंथियों के 3 बाब की 18वीं आयत में यूं लिखा है, मगर हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदाम का जलाल इस तरह मुनक्स होता है कि जिस तरह आईने से उसी खुदाम के वसीले से जो रूह है उसकी जलाली सूरत में हम दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। शुक्रिया भाई, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब मेहमानों से राय जानेंगे। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने सेहन के पर्दों को देखा जो कि बारीक कतान से बने हैं। सफ़ेद कतान जो कि मसीह को जाहिर करता है, जो कि इसराइल के स्याह खैमों के दरमियान सफ़ेद था, वो गुनाह के बगैर है और पुरानी दुनिया में मुमताज़ है। हमने देखा कि मस्कन के तख्तों की लंबाई एक जैसी थी और सतूनों के दरमियान फासला भी एक जैसा ही था। इसका मतलब है कि हम जो ईमानदार हैं, खुदा की नज़र में सब बराबर का मुकाम रखते हैं और मसीह की रास्तबाजी में कीमती ईमान पाया है। मसीह दरवाज़ा है, वही वाहिद दरवाज़ा है जो कुशादा, पुरकशिश और आसान दरवाज़ा है। तमाम गुनहगार और महसूल लेने वाले उसके पास आते थे। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि मस्कन का एक ही दाखिली दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा मसीह था। अगर कोई गुनाह का भारी बोझ महसूस करता है, अगर आपके कंधों पर भारी बोझ है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दरवाज़ा कुशादा है। ये दरवाज़ा 20 हाथ चौड़ा और 5 हाथ ऊंचा है। ये सबको खुशामदेद कहता है, चाहे आपके कंधों पर कितना ही बड़ा बोझ हो। ये मत सोचें कि आपके गुनाह और बुरे काम खुदा के फजल से ज़्यादा बड़े हैं। मसीह के पास आएं और उसे बताएं, मैं तेरे पास अपने गुनाहों के साथ आता हूँ, अपने फटे हुए लिबास के साथ दूर के मुल्क से। गुनाह और खताएं मेरी कमर पर बोझ बन गई हैं, लेकिन मैं खुद को तेरे आगे झुकाता हूँ और सलीब पर कफारे के काम पर भरोसा करता हूँ। अजीज नाजरीन, दरवाज़ा अभी खुला है और आपको अपने तमाम गुनाहों और बुराई के साथ अंदर आने को कहता है, चाहे आपके कितने ही गुनाह क्यों ना हो। अंदर आएं और खुद को मुनज्जी के सामने झुका दें। जब आप इस दरवाजे के जरिए अंदर आएंगे तो आप ये जान लेंगे कि मसीह की सलीब निजात की बुनियाद और निजात का जरिया है और किसी के वसीले निजात नहीं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।